का सही जवाब हो जाएगा उक्ति व्यक्त प्रकरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। घोटक का जो तद्भव रूप होता है वह घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपजाऊ का विलोम है। तो उपजाऊ का आपको विलोम बताना है। तो उपजाऊ का विलोम हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से ऊसर और बंजर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके अलावा उपजाऊ का विलोम अनुपजाऊ भी होता है। तो ऑप्शन सी डी दोनों इसके उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो इसमें आपको अर्धस्वर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह अर्धस्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसिल ब अना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसक्त का विलोम है। तो यहाँ पर आपको आसक्त का विलोम बताना है। तो आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर बताना है। तो रीतकाल को अलंकृत काल मिस्र बंधु ने कहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा झूठा सच। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक खेर हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बाल गंगाधर खेर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आधे अधूरे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा रंगभूमि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का चर्चित पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो अमीर खुसरो तृतीय ए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हृदय का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कामायनी में जो श्रद्धा है यह हृदय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आलोचना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्यमनस्क शब्द का आशय है। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा।
पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचवटी शब्द में द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा श्रीधर पाठक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनु पग चले सुने सुनय बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हैं। इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर विभावना ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सार्वभौमिक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ममता कालिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम है। तो आपको कुटिल का विलोम बताना है। तो कुटिल का जो विलोम है वह हो जाएगा ऋजु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा मृत्युंजय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वह मृत्युंजय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो आपको प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा मर्मज्ञ। ऑप्शन जो ए है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रबंध चिंतामणि है इसके रचयिता का नाम बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा मेरुतुंग। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको 34वां क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सरगुजा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए धौलपुर ब्रज भाषा का क्षेत्र है, मथुरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है, आगरा ब्रज भाषा का क्षेत्र है, लेकिन जो सरगुजा है यह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है? तो आपको बताना है कि आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आदिकाल को बीजोपन काल जो नाम दिए हैं वह दिए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र का विलोम शब्द है। तो आपको आर्द्र का विलोम शब्द बताना है। तो आर्द्र का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा शुष्क। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परुष शब्द का विलोम है। तो आपको परुष शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परुष शब्द का विलोम होता है कोमल। अगला क्वेश्चन है कि तदीय समास से किसका संबंध था? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तदीय जो समाज है इसका संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अगला क्वेश्चन है कि जो मापा न जा सके, इसका सही अर्थ क्या है? तो जो इसका सही अर्थ है वह हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो मापा न जा सके वह हो जाएगा अपरिमेय। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसे आपको ट्रिक कर लेना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा जैनेंद्र, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकाल पुरुष गांधी जो जीवनी है इसकी रचना जैनेंद्र ने की है। अगला क्वेश्चन है कि साये में धूप काव्यकृत के रचयिता हैं, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा दुष्यंत कुमार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गोकुलनाथ की रचना का नाम है, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा विद्यापति, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा जिनदत्त सूरि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो उपदेश रसायन है इनके जो रचयिता हैं वह हो जाएंगे जिनदत्त सूरि। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेल दिया गया है तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो इसका जो सही देखिए, सबसे पहला है कि कविता कौमुदी, तो इसके जो रचनाकार हैं वह हैं रामनरेश त्रिपाठी, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए हिमकरिटिनी है, हिमकरिटिनी के जो सही रचनाकार हैं वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी के जो रचनाकार हैं वह हैं श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया गया है रसवंती, तो यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा, यह युग्म सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय रहित शब्द बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा दुर्गुण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा दुर्गुण। अगला क्वेश्चन है कि केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पंक्ति के जो कवि हैं वह हैं तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है आहान का विलोम है, तो इसका जो सही जवाब है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा विसर्जन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्था अलंकार है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा रूपक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अर्थालंकार रूपक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से जो देशज प्रत्यय है कौन सा उसका उदाहरण नहीं है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो उसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा उच्चतर, ऑप्शन जो सी दिया गया है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको मिलाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो यह इसके जो रचनाकार हैं वह हैं केदारनाथ अग्रवाल।
अगला है कि उस जनपद का कवि हूँ, तो इसका जो रचनाकार हैं त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, सीढ़ियों पर धूप में, तो सीढ़ियों पर धूप में, तो इसके जो रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है संसद से सड़क तक, तो संसद से सड़क तक के जो रचनाकार हैं वह हैं सुदामा पांडे धूमिल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह इसका जो रचनाकार हैं वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो यहाँ पर आपको वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताना है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा अणुभाष्य। ऑप्शन जो डी है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। वल्लभाचार्य द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है अणुभाष्य। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आजन्म, तो यहाँ पर आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद देखिए आगमन, तो गमन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए आकर्षक है, इसमें भी आ उपसर्ग लगा है। लेकिन आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको सही जवाब बताना है। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की है, तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामवृक्ष वेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा इंदु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निराला जी इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है, तो यहाँ पर आपको विभत्स रस का अस्थाई भाव बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा जुगुप्सा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगद पैज की रचना किसने की है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ईश्वर दास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत दिए गए थे। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वह गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रचना है कि हिंदी साहित्य का अतीत, इसे किसने लिखा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो आपको बताना है कि जो अथवा शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो अथवा अव्यय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो अथवा शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। अगला क्वेश्चन है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, तो आपको बताना है जो साखी है वह किस कवि का काव्य संग्रह है। तो साखी विजय देव नारायण शाही जी का काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक का जो नाम है वह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है,
तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इस मुहावरे का जो अर्थ है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है वह हो जाएगा उत्साह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो आपको बताना है। एक साइड आपको रचना दिया गया है, दूसरी साइड आपको रचनाकार दिया गया है, तो आप में को इसमें बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है उसे आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है कि काव्य निर्णय, तो काव्य निर्णय जो रचना है इसके रचनाकार हैं भिखारी दास। अगली जो रचना है वह है रस रहस्य, तो रस रहस्य के जो रचनाकार हैं वह हैं कुलपति मिश्र। अगली रचना है कि रस विलास, तो रस विलास के जो रचनाकार हैं वह हैं चिंतामणि। फिर नेक्स्ट है भाव विलास, तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं वह केशव दास नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रिपोर्ताज है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, यह जो रचना है यह है रिपोर्ताज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो शालिभद्र सूरी है इस रचना का नाम, सूरी की रचना का नाम है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसे आपको याद कर लेना है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रसप्रिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो आपको साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक जो मार्मिक सर्ग है उसे बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा नवम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जो नववां सर्ग है, जो नवम सर्ग है वह साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। अगला क्वेश्चन कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा रिपोर्ताज है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो अल्मोड़े का बाजार है यह किस विधा की रचना है, यह रिपोर्ताज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें से रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा कठगुलाब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा राउल वेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो राउल वेल है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, तो आपको अर्ध कथानक को बताना है कि यह किस विधा की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आत्मकथा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग का संधि विच्छेद होगा,
तो आपको उद्योग का संधि विच्छेद बताना है। तो उद्योग का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा उत धन योग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा पद्माकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको पत्रिका दी गई है, उसके फिर अगले साइड में साहित्यकार दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि नया ज्ञानोदय। तो यहाँ पर नया ज्ञानोदय इसके जो साहित्यकार हैं वह हैं रविंद्र कालिया, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है पहल। पहल पत्रिका के जो साहित्यकार हैं वह हैं ज्ञान रंजन। अगला है तद्भव। तो तद्भव जो पत्रिका है इसके जो साहित्यकार हैं वह हैं अखिलेश। उसके बाद देखिए दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। तो यह ऑप्शन डी इसका गलत जवाब हो जाएगा, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आपड़ा का भाव है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि एक विपद से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुहावरा दिया गया है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका जो भाव है वह क्या है? तो इसका भाव है एक विपद से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा संत रैदास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलश का पर्यायवाची है। तो आपको कलश का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर जो कलश का पर्यायवाची है वह हो जाएगा कुंभ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कलश है, कलश का पर्यायवाची होता है कुंभ। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो आपको चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो चंद्रिका का जो पर्यायवाची शब्द है वह हो जाएगा कौमुदी। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा तमस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धानो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बोधा। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा स्वयंभू। ऑप्शन जो सी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा है? तो जो 91 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा कार्नेलिया। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा था? तो यह कहे थे कार्नेलिया। अगला क्वेश्चन है कि खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह टीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आपको याद कर लेना है। तो खेट कौतुकम किसकी रचना है? यह है रहीम की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको इस उपर्युक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा शांत रस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक साइड उपन्यास दिया गया है, अगली साइड उपन्यासकार का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर उसे बताना है कौन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि महाभोज मन्नू भंडारी, तो यह तो बिल्कुल सही है। महाभोज जो उपन्यास है इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं मन्नू भंडारी। अगला है आमा, तो आमा जो उपन्यास है इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं चित्रा मुदगल। अगला है तत्सम, तो इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं राजी सेठ। अगला देखिए है कि मुझे सूरज चाहिए, इसके जो उपन्यासकार हैं सुरेंद्र वर्मा, तो यह बिल्कुल गलत है। तो जो ऑप्शन डी है यह उसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चित्रलेखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमानंद में शब्द में कौन सा समास है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिधन एक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो आपको इसमें अ उपसर्ग जिसमें लगा है उसे बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा अभाव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभाव शब्द में अ उपसर्ग लगा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो आपको जो बिहारी हिंदी है उसकी बोली का नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा मगही। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बिहारी हिंदी है इसकी बोली का नाम है तो मगही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम है। तो आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो नाट्यकृति है उसका नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बकरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो यह तो बिल्कुल सही है क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन। फिर अगला है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में 2 वचन होते हैं। फिर अगला है कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग। अगला देखिए क्या है कि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो यह गलत है। ऑप्शन जो डी है यह बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा पोली आंधी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उदय प्रकाश द्वारा पोली आंधी जो कहानी है उनके द्वारा लिखित नहीं है। उसके अलावा देखिए तिरिच उदय प्रकाश द्वारा लिखित है। पाल गोमरा का स्कूटर इसे उदय प्रकाश द्वारा लिखित है। दरियाई घोड़ा यह भी उदय प्रकाश द्वारा लिखित कहानी है। अगला क्वेश्चन कि वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा नरेश मेहता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा केशव दास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो विज्ञान गीता है इसकी रचना किसने की, उसकी रचना किए हैं केशव दास जी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा सवैया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोहा है, चौपाई है, रोला, तो यहाँ पर सभी कौन से छंद है? मात्रिक छंद।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वप्न का विलोम है, तो आपको स्वप्न का विलोम बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा जागरण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वप्न का जो विलोम होता है वह होता है जागरण। अगला क्वेश्चन है कि ओछे की प्रीति प्रीति बालू की भीति का भाव है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। तो ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा सेवा सदन में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है, यहाँ पर आपको यही इसका उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत हैं, गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्किप करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो आपको बताना है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसके जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो वागर्थ पत्रिका है यह कोलकाता से प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन कि हम बिस्पाई जन्म के इस काव्यकृत के रचनाकार हैं, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा हित हरिवंश। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहेतुक का शुद्ध रूप है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा अहेतुकी। ऑप्शन जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कवि हैं जो सतसई की रचना नहीं किए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा वृंद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो जो इसका सही जवाब है वह हो जाएगा दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है, तो इसे आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा नाटक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा समशीतोष्ण। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा मेरी असफलताएं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो शिवराज भूषण ग्रंथ में
अलंकार का विवेचन मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा।